किसी समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर वीरवार का व्रत रखता और दीन दुखियों की मदद करता था। मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी की खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। वीरवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने को पीली मिट्टी से धोना, राजा को हजामत कर बनवाने के लिए कहना, कपड़े धोबी के यहाँ दिलवा देना। इस प्रकार से 7 वीरवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह भगवान अंतर्धार्य हो गए। साधु की बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 वर्ष प्रतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी उनके तरसने लगा। अब एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। कर राजा दूसरे देश चला गया, पर वह जंगल से लकड़ी लाकर काटता और बाजार में बेचने लगा। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बाद रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी ने 7 दिन तक भोजन के बिना रहा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास में ही में नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन वीरवार था और वो भी बहन उस समय वीरवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं आया। वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा के अनुसार वह पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी। जब तक कथा नहीं होती कोई भी ना तो और ना ही कोई उठता, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गाई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहकर रानी की आंखों भर आई। उसने दासी समेत सारी बातें, पिछले 7 दिन की भूखे रहने की सारी बातें बता दी। बहन को बात बताई, रानी की पूरी बात सुन रानी बात बता दी। वह बोली, भगवान वीरवार बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर वह बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी बहन भी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम भी व्रत करते हैं, क्यों ना इस व्रत की विधि व पूजा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। ताकि रानी ने अपना बहन को वीरवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, वीरवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का लेकर केले के जड़ में अर्पित करे तथा दीपक जलाए। व्रत कथा
सुने, पीला भोजन करे, पीले वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा व्रत और पूजा की विधि बताकर बहन घर लौट आई। 7 दिन बाद जब वीरवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। वह घुड़सवार पर जाकर गुड़ ले आई और फिर उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से लाई, चिंता करने लगी। दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वह साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, आ जाओ भोजन करते हैं। रानी ने कहा, तुम भी मजाक बना रही हो। दासी ने कहा, नहीं, हमें कोई व्यक्ति भोजन। फिर दोनों ने भोजन किया। उसके बाद वह वीरवार का व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से रानी पहले की तरह अलस्या करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही अलस्या करती थी, तुम्हारा धन में न कष्ट होता था, इसी कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। अब तुम बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला, तुम इसे फिर से अलस्या होने लगा है। रानी के समझाने पर समझाते हुए वह बोली, बड़ी मुसीबत के बाद यह धन पाए, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, वो क्या का भोजन कराना चाहिए, धन दे शुभ कार्यों में करना चाहिए। कल को यश बढ़ेगा, स्वर की प्राप्ति होगी, पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी धन के शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। पूरे घर में यश बढ़ने लगा। बृहस्पति देव व्रत के बाद यश को आरती बृहस्पति व्रत के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद लेकर वह ग्रहण करना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़ता है और यह अपने स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि बृहस्पति देव का व्रत बहुत ही मन और निष्ठा से करना चाहिए। इस व्रत के करने से आपके सभी